मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एक गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूं, लेकिन मैं उसे सरफ नजर करता हूं। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है, हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, जो कि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने है ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूं कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरपे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहाँ से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं? अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूँ। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूँगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुँचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रज़ायत लिखकर दस्तखत कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना, परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो। हरकत करें, चलें, चलें।
किरिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलियत पोशीदा थी। कहाँ इस खामोशी और तेजी से आए और एक गुलाम की खातिर खूनरेजी के लिए भी तैयार हो गए, और कहाँ इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदारी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे हैं। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बर्तरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यूसुफ मारा गया। ये क्या हुआ? भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे? मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे। मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था। इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। तुम्हारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे लावी। नहीं शमून।
रुक जाएं, रुक जाएं। वो इब्रानी भाग गया है, रुक जाएं। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। यूसुफ को तो नहीं देखा। इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगोड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगोड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ। हुआ बंदा खुदा, सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिना वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। तंबी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अभी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न ज़ार इब्न क़ाइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से, और तुम किसके फर्जंद हो?
मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? मैं फर्जंदे चाह हूँ। तो भैया बाप का नाम बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर व बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत हो तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सिमत में नहीं आते, और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत ना होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ़ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। जो रोजी तुम्हारे नसीब की है वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुक़द्दर में लिखा है वो उस तक पहुंच जाए। और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। मुझे निजात इश्तिहार हुज़ूर, मुझे निजात दे। ये दर्द मुझे मार डालेगा। मुझे निजात दे। मेरा दर्द से मरा जा। मुझे इस दर्द से निजात दे। निजात दे। इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे। इस दर्द से मुझे निजात दे। इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात दे। ये दर्द मुझे मार डाल रहा है। आए मेरा बहुत दर्द हो रहा है। मेरा इश्तिहार बुजुर्ग।
मुझे बचाते थे। बहुत दर्द हो रहा तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया। सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे। क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिले परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है। खुदा अज़ली और अबदी, यकता और बिहमता। गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी ऐसा जो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हारी दुआ कबूल भी करता है। ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुमसे उस थप्पड़ की बाबत माफी चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खित्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है। शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कश्मीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहां जहां से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया ए फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है। मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है।
इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है, बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना।